हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस में 1 से लेकर के 9 तक का जो क्वेश्चन है, साथ में जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट मीन्स जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, हिंदी में ही नहीं, क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं सेलिंग प्राइस, लाभ को प्रॉफिट, हानि को लॉस। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि केवल हिंदी वाले ही देखेंगे, हिंदी में लिखा हुआ तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी हिंदी नहीं होती है। इसलिए हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी जो बातें हैं, जीरो से लेकर के स्टार्ट किया हुआ है और जीरो से लेकर के आप देख रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन सब हम डील करने लगे हैं। तो आप प्रीवियस सारे वीडियो को एक बार देखें ताकि उसमें जो भी ट्रिक्स आपको बताए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे हमें सॉर्ट आउट कराना है, आपकी टाइमिंग की बचत करनी है। इंपॉर्टेंट ये है, बाई प्रोसेस आप बनाएंगे एग्जाम में तो एक क्वेश्चन में तो 2-4 मिनट लगने ही लगने हैं, बट यहाँ पे हमें 2-4 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ सीखना है। तो सारी बातें आपको बताई गई है प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस नाम का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में सारे आपके जो वीडियो हैं वो सजे फॉर्म में हैं। आप सारे वीडियो को जाके एक बार देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, सारे वीडियो में अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा वीडियो बस वीडियो है और सब में एक ही टाइप का, सारे में अलग अलग, इसलिए सभी वीडियो तो आपके लिए ज़रूरी है ही। अब यहाँ पे देखिए आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन समझे, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। यहां पे देखें कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी, 18 वस्तु, ठीक है, 18 वस्तुएं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी 15 वस्तु, 15 वस्तुएं। अब यहां पे आप ध्यान दें कि 18 वस्तु खरीदा गया था, 18 वस्तु और बेचा गया 15 वस्तु को। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 18 को वस्तु आप जितना का खरीदे थे 15 वस्तु ही बेचते हैं, यानी 3 वस्तु का आपको लाभ हुआ। ये तो आपको समझ में आना चाहिए, यानी लाभ जो है आपके पास, लाभ 3 वस्तु का हुआ, 3 वस्तु का हुआ, ठीक है। अब यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप पहले याद करें, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया हुआ है, आप पहले जाके एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें, क्योंकि सारा जो वीडियो है एक दूसरे से लिंक होता है। आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आपको होगी ही होगी। तो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जब भी भाव का केस हो, क्या का हो, भाव का केस हो, तो वहां बात जो होती है एसपी की होगी, एसपी की बात होगी। अब एसपी मीन्स सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, यानी कि जब भाव का केस हो, भाव का केस मतलब अब यहां पे आप देखिए पैसे की कोई बात ही नहीं है। 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसमें पैसे की कोई बात ही नहीं, भाव का केस है। 10 पेन का क्रय मूल्य 18 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 सेव का क्रय मूल्य 18 सेव के क्रय मूल्य के बराबर, भाव का केस है, इसमें पैसे की कोई बात ही नहीं है। तो जब भी पैसे की कोई बात नहीं होती है, उस कंडीशन में हम सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, एसपी की बात करते हैं। और जब पैसे की बात हो, जब पैसे की बात की जाए क्वेश्चंस में, उस समय हम सीपी की बात करते हैं। ये तो बात आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है प्रीवियस में, इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो यहाँ पे लाभ, लाभ कितना होता है जी, 3 वस्तु का, 3 वस्तु का। एसपी की बात करनी है तो लाभ बटा, लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्यों, क्योंकि भाव का कैसे एसपी की बात होगी, गुना 100। अब लाभ कितना है 3, विक्रय मूल्य कितना है 15 गुना 100, 3 पंचे 15, 20% उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। आप इस क्वेश्चन को चाहते तो बिना पेन उठाए भी बना सकते थे। कैसे,
18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 18 वस्तु जितना में खरीदते हैं उतना में 15 वस्तु ही बेचते हैं, यानी 3 वस्तु का आपके पास क्या हो गया, फायदा हो गया। जब फायदा हो गया तो यहाँ पे भाव का केस है, भाव का केस है, नीचे क्रय मूल्य रहेगा, यानी 3 का फायदा हुआ है, क्रय मूल्य कितना है 15, 3 5 15, 5 और गुना 100 से कराएंगे तो आपके पास 20%। मुँह ज़बानी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, तो इसलिए आप जरूर देखें। नेक्स्ट देखें, इसको फिर से एक बार समझाते हैं, एक बार फिर से देखें। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर 18 वस्तु, विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर 15 वस्तु। 18 वस्तु जितना का आपने खरीदा था 15 वस्तु ही बेचते हैं, यानी 3 वस्तु आपके पास आपका हो गया, फायदा हो गया, तो लाभ 3 वस्तु हो गया। अब चूंकि यहाँ पे भाव का केस है इसलिए जो भी बात होगी वो एसपी की बात होगी, सीपी की बात नहीं होगी। रुपए पैसे के लेन देन में सीपी की बात होती है, ये ट्रिक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा विक्रय मूल्य गुना 100। लाभ 3 वस्तु का, एसपी कितना है 15, 3 5 15, यानी 20% का आपको लाभ हो गया। अब आप इसको नोट करें, फिर एक और क्वेश्चन को इसी पे सॉल्व करते हैं। अब प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा एक क्वेश्चन और आपके पास है, आप इसको भी ध्यान से समझें ताकि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। इसको भी ध्यान से देखें। यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। एक बार फिर से, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें, आपसे बनना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे, यदि 15 वस्तु का लागत मूल्य मतलब वही क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, आपने खरीदा, ठीक है। क्रय मूल्य सीपी को बोलते हैं, कितना है 15 वस्तु, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य डायरेक्ट आपसे बोला जा रहा है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। एसपी 12 वस्तु। अब फिर से आप यहां पे ध्यान दें कि आपने जितना का 15 वस्तु खरीदा था उतना में 12 वस्तु ही बेचते हैं। 15 वस्तु आपने खरीदा, जितना आपने अमाउंट लगाया कुछ भी लगा, यहाँ पे अमाउंट की बात नहीं है, भाव की बात है। 15 वस्तु आपने जितना का खरीदा उतना में 12 वस्तु ही आप बेचते हैं, यानी 3 वस्तु का आपके पास क्या हो गया, फायदा हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ बराबर 3 वस्तु। अब चूंकि भाव का केस है, पहले ही हम बताएं भाव का केस है, यहाँ पे एसपी की बात होगी, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा एसपी, यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। एसपी मीन सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य गुना 100। अब यहाँ पे देखिए लाभ कितना का हो रहा है 3 का, विक्रय मूल्य कितना है 12 गुना 100, तो 3 चौका 12, 4 ये 25, यानी कि उसको 25% का जो है फायदा हुआ है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझाते हैं, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। यानी क्रय मूल्य 15 वस्तु, विक्रय मूल्य एसपी 12 वस्तु, 15 वस्तु आपने जितना में खरीदा था 12 वस्तु को ही आप बेच रहे हैं, 3 वस्तु आपका फायदा हो जा रहा है, यानी लाभ 3। लाभ प्रतिशत निकालना है, चूंकि ये भाव का केस है, पैसे की कोई बात नहीं है, इसलिए विक्रय मूल्य, तो लाभ बटा विक्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितना है 3, विक्रय मूल्य कितना है 12, 3 चौका 12, 25। अब आप इसको मुँह ज़बानी भी बना सकते थे, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी। कैसे, 15 वस्तु है, क्रय मूल्य है, 12 वस्तु है, विक्रय मूल्य है, 3 का लाभ हुआ, भाव का केस है, क्रय मूल्य नीचे, यानी 3 क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य नीचे, विक्रय मूल्य कितना है 12, 3 बटा 12 4। अब 1/4 गुना 25 यानी 25%, 1/4 गुना 100 25%। अब इसी पे बेस हम आपको 2 क्वेश्चंस और दे देते हैं, आप उस दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप उसका रिजल्ट यानी आंसर जरूर बताएंगे कि क्या होगा। 18 वस्तुएं का क्रय मूल्य 15 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर। नंबर सेकंड, 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ पे आपको प्रतिशत, लाभ या हानि बताना है, ठीक है। एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चंस कैसे करेंगे, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य
15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। फिर से, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। सेकंड, यदि 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।